हम बड़े खुश होते हैं कि हमें इंसान का जीवन मिला है। अरे नहीं भाई, इंसान का जीवन नहीं मिला, हमें इंसान का सिर्फ जन्म मिला है। क्योंकि हर इंसान को अपना जीवन खुद बनाना पड़ता है। हर इंसान अपने जीवन का सृजनकर्ता खुद होता है। दोस्तों, आपने ये बात तो कई बार सुनी होगी, कई बार पढ़ी होगी कि इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि उस इंसान ने तो अपना जीवन बना लिया या फिर उस इंसान ने तो अपना जीवन खराब कर लिया। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जन्म मिलना एक अलग बात है और जीवन को बनाना एक अलग बात है। दोस्तों, अगर बात पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपको बता दूं, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ। जिस उद्देश्य से मैं वीडियो बना रहा हूं वो बात तो अभी बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, मैं यहाँ ये बात बताने वाला हूँ कि हर इंसान अपने जीवन को कैसे बनाता है, कैसे बना सकता है और उसकी क्या वैल्यू होती है। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपने वीडियो पर क्लिक कर ही लिया है तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लें। क्योंकि दोस्तों, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों, 10-5 मिनट खर्च कर लेंगे तो आपका कुछ भी बर्बाद नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा तो हो सकता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी लाइफ बन सकती है, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों की लाइफ बन सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो आप समझना कि अगर आपके माता पिता अगर तुम्हारी पढ़ाई पर पैसा खर्च कर रहे हैं, तुम्हारे स्वास्थ्य पर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो अपने माता पिता का धन्यवाद जरूर करना। क्योंकि दोस्तों, वो जानते हैं कि आज हम अपने बच्चे पर पैसा खर्च कर रहे हैं या फिर स्वास्थ्य पर पैसा खर्च कर रहे हैं, वो खर्च नहीं है, वो एक इन्वेस्ट है, एक निवेश है। क्योंकि आने वाले समय में ये हमारा बच्चा क्या बनेगा, एक संसाधन बनेगा। आने वाले समय में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसीलिए वो आपके लिए क्या करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, आपको हर सुविधा देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना बिना स्किप किए हुए, क्योंकि एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दोस्तों आपको तीन बातों से समझाने वाला हूं कि इंसान एक अच्छा संसाधन कब बन सकता है, इंसान अपनी वैल्यू कब बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, यहां पर अपना टॉपिक है मानव संसाधन। जी हाँ दोस्तों, मानव संसाधन। तो सबसे पहले दोस्तों एक बात आती है कि संसाधन क्या होता है। देखो, मानव तो हम जानते हैं, हम मानव है, तुम मानव है, और भी मानव की जो परिभाषाएं हम जानते हैं। लेकिन संसाधन क्या होता है, ये दोस्तों बहुत छोटे क्लासों से हमें पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन हम इसे मानव संसाधन से कैसे जोड़ सकते हैं और वास्तव में सही अर्थ क्या होता है संसाधन का या फिर मानव संसाधन का, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, ये रिसर्च करने के बाद दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें। क्योंकि इसमें सही मायने में मैं मानव का संसाधन कैसे बना सकते हैं या फिर मानव की वैल्यू कैसे बढ़ सकती है वो बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये होती है कि संसाधन क्या होता है। तो संसाधन की परिभाषा मैं आपको बता देता हूं कि इस दुनिया में या इस प्रकृति में उपलब्ध प्रत्येक वह वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, उसे कहते हैं दोस्तों संसाधन। यानी कि अगर ये मार्कर है तो ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है तो संसाधन है। अगर दोस्तों लाइट जल रही है तो ये हमारे लिए संसाधन है। जितनी भी चीज़ें जो प्रकृति में उपलब्ध हैं या फिर हमने अपनी आवश्यकताओं के लिए हमने बनाया है, तो दोस्तों वो सब क्या हैं, संसाधन कहलाती हैं। अब जहाँ बात आती है कि मानव संसाधन क्या होता है, तो दोस्तों मानव भी अपने आप में क्या है, एक संसाधन है। और सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा माना जाता है, वो होता है दोस्तों मानव संसाधन। क्योंकि आप जानते हैं, मानव ही प्रकृति के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको किसने बनाया है, मानव ने बनाया है। तो मानव के पास ऐसा क्या होना चाहिए और वो कैसे आएगा जिससे वो एक अच्छा संसाधन बन सकता है, इसको दोस्तों मैं आपको 3 पॉइंटों में समझाता हूं। तो सबसे पहले यहां मैं 3 बातें लेता हूं, यानी कि मानव संसाधन कैसे बन सकता है, उसके लिए 3 बातें समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात है दोस्तों, मानव संसाधन बनने के लिए शिक्षा। दूसरी बात है दोस्तों प्रशिक्षण। और तीसरी बात है दोस्तों स्वास्थ्य।
दोस्तों ये 3 बात बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन में इनका इतना महत्व है कि अगर इन पर हमने पैसा खर्च नहीं, इन पर हमने जितना पैसा निवेश किया है उतना ही हमारी वैल्यू बनती है, यानी कि उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही उत्तम मानव संसाधन बनता है। ध्यान रखना दोस्तों। अब बात आती है शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य। शिक्षा से क्या होता है दोस्तों? शिक्षा से मानव के अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है। और प्रशिक्षण से क्या होता है दोस्तों? प्रशिक्षण से हर इंसान के अंदर एक कौशल प्राप्त बढ़ता है। क्या बढ़ता है? कौशल, यानी कि स्किल कहते हैं जिसे हम। स्किल का डेवलपमेंट होता है किससे? प्रशिक्षण से। और दोस्तों आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा तभी क्या कर सकता है? वो अच्छा काम कर सकता है, काम करने की क्षमता उसकी अच्छी हो सकती है। अब बात आती है दोस्तों कि इंसान अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकता है, अपना मूल्य कैसे बढ़ा सकता है। तो सीधी सी बात है कि इन तीनों स्थानों पर, इन तीनों जगह अगर वो अच्छा खासा निवेश करता है, अच्छा खासा पैसा खर्च करता है, तो उतना ही अच्छा क्या बनेगा? वो मानव संसाधन बनेगा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? वैल्यू होगी। इसलिए मैं उन बच्चों से बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपके माता पिता आपके लिए इन 3 जगह पैसा खर्च कर रहे हैं, तुम्हारी नज़र में दोस्तों वो पैसा खर्च करना है, लेकिन वो पैसा खर्च करना नहीं है। ये डिपेंड तुम पर करता है कि तुम उस पैसे को वास्तव में खर्च ही कर डालेंगे या फिर उसे निवेश समझ के माता पिता को कुछ रिटर्न देंगे या फिर अपने जीवन के लिए कुछ प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों ये 3 वो बातें हैं जिनसे हर व्यक्ति एक अच्छा संसाधन बन सकता है। और आपको एक बात और बता दूं कि इंसान ही वो संसाधन है जो अन्य संसाधनों का अच्छे से विवेकपूर्ण उपयोग कर सकता है और उन संसाधनों को और ज़्यादा उपयोगी बना सकता है। कौन? मानव संसाधन। ठीक है। तो दोस्तों मानव संसाधन अच्छा कब होता है? जब वो शिक्षा प्राप्त करता है, प्रशिक्षण लेता है और उसका स्वास्थ्य सही रहता है। अब बात आती है दोस्तों प्रशिक्षण से क्या होता है? तो प्रशिक्षण से उसके अंदर कौशल का विकास होता है। और ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि ये शब्द हमने बहुत बार सुना होगा, स्किल। अगर किसी इंसान के अंदर स्किल है तो ये समझ लो कि उस व्यक्ति का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उस व्यक्ति की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब जैसे मान के चलना कि स्किल का विकास कैसे होता है? वो होता है प्रशिक्षण से। जैसे आपको पता है अगर कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान के चलो कि कोई भी व्यक्ति है वो फौज में लग गया, तो फौज में लगने के बाद क्या वो अच्छा फौजी कहलाएगा? नहीं। कब तक? जब तक उसे प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, जब तक उसे ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तब तक वो अच्छा फौजी नहीं कहला सकता है। तो वैसे ही चाहे वो फौजी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो एक प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो शिक्षक हो, कोई भी हो दोस्तों, जब तक उसे प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक वो अच्छा उस फील्ड का खिलाड़ी नहीं हो सकता है। चाहे वो फौजी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे वो खिलाड़ी ही क्यों ना हो। इसीलिए अब बात ये आती है कि प्रशिक्षण के लिए दोस्तों प्रशिक्षण में भी पैसा खर्च होता है। तो माता पिता प्रशिक्षण में भी पैसा खर्च करते हैं, शिक्षा में भी पैसा खर्च करते हैं और स्वास्थ्य में भी पैसा खर्च करते हैं। तो दोस्तों जिनके माता पिता आपके लिए इन 3 स्थानों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो दोस्तों अपने माता पिता को धन्यवाद बोलें और एक बार ये जरूर सोच लें कि वो यहाँ पैसा खर्च कर क्यों रहे हैं, उनको क्या दिख रहा है। तो दोस्तों उनको ये दिख रहा है कि आप क्या बनेंगे? अपने घर के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए एक मानव संसाधन बनेंगे और अपना खुद का, अपने परिवार का, अपने शहर का, अपने गांव का, अपने देश का क्या करेंगे? विकास करेंगे। तो दोस्तों ये वो 3 बातें हैं जिससे हर इंसान अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है दोस्तों। और आजकल कीमत किस चीज़ की होती है? जो चीज़ उपयोगी होती है उसी की क्या होती है? कीमत होती है। कीमत तो दोस्तों मिट्टी की भी है, लेकिन मिट्टी की कीमत और हीरा की कीमत में दोस्तों अंतर है। आप जानते हैं कि मिट्टी की कीमत बहुत कम है और वहीं हीरा की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोनों ही चीज़ क्या है? संसाधन है, उपयोगी हैं। वैसे ही दोस्तों इंसान का होता है, एक इंसान की कीमत बहुत कम है, एक इंसान की कीमत बहुत ज़्यादा है, यानी कि वैल्यू कह सकते हैं दोस्तों। और वैल्यू का ही खेल है पूरा इस दुनिया में। कोई इंसान 12 घंटे
काम करके दिन रात मेहनत करके बहुत कम पैसे कमा पाता है, तो वहीं कोई इंसान 1 घंटे में ही उससे ज़्यादा पैसे कमाता है। क्यों? क्योंकि उस इंसान की वैल्यू ज़्यादा है। और सीधी सी बात यह है कि अगर हम बात करते हैं कि मिट्टी है तो मिट्टी की वैल्यू कम है और हीरे की ज़्यादा है, लेकिन मिट्टी की वैल्यू और हम ईंट की वैल्यू की बात करते हैं तो मिट्टी से जो ईंट बनी है ईंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो सीधी सी बात यह है कि हर इंसान, जैसे हम बात करते हैं जब इंसान का जन्म होता है ना, तो वो एक मिट्टी है और उसके बाद हम उसमें पैसा खर्च करके उसे प्रशिक्षण दे के उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए क्या बनाते हैं, एक मानव संसाधन बनाते हैं और उसकी क्या हो जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है। वैसे ही मिट्टी से ईंट जब बनती है तो उसी तरह से ईंट की वैल्यू बढ़ जाती है, वैसे ही इंसान की वैल्यू बढ़ जाती है। एक अच्छा संसाधन, एक अच्छा मानव संसाधन वही होता है जिसके पास शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य है। ये सबसे अच्छा मानव संसाधन माना जाता है दोस्तों। और मानव संसाधन भी देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए क्या करता है, विकास करता है। तो जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।